हेलो दोस्तों, मैं सुफियान अख्तर स्वागत करता हूं आप सभी का कंपटीशन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कंपटीशन पाठशाला आप लोगों के लिए रेगुलर रीजनिंग, मैथ और जीएस के लाइव सेशन को लेकर के आ रहा है यूट्यूब पे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों को हमारे संस्था के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल और फ्री ऑफ कॉस्ट रेगुलर टेस्ट भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो जो लोग नए हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूं, अगर आप भी हमारे परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए कोई भी पैसा नहीं लगेगा, अगर आप बनना चाहते हैं तो नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिंक के नाम से, आप उसे सबमिट कीजिए। उसके बाद आपका एक परमानेंट लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगा। देन आप अपने अकाउंट से, अपने लॉगिन आईडी से अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं और सारी फैसिलिटीज को अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, आज हमारा कोडिंग डिकोडिंग का जो पार्ट 7 वीडियो है, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स की कोडिंग को देखेंगे। ये वाली कोडिंग हर एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, कोई सा भी एग्जाम्स हो, मोस्टली हर एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ, मोस्टली हर स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चन को लीव करके आते होंगे, छोड़ करके आते होंगे। रीजन उसका क्या है दोस्तों, कि ये वाला क्वेश्चन देखने में इतना लंबा होता है, कि लोग देख करके ही डर जाते हैं, हरक जाते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व मुझसे नहीं हो पाएगा और क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। बट दोस्तों, मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आप एक बार इस कोडिंग को समझ जाओगे तो गारंटी दे रहा हूं 1 से 2 सेकेंड आपको चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। मैं ये गारंटी दे रहा हूं, एक बार आप सीख जाओगे उसके बाद। तो दोस्तों, हम लोग इस वाले कोडिंग को आज पढ़ेंगे और इस वाले कोडिंग को सीखेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा और कुछ क्वेश्चंस मैं खुद से करूंगा। क्लियर है क्या? चलिए, एक बार मैं एक क्वेश्चन को डिटेल में समझा देता हूं, उसके बाद फिर आपको भी एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा। अब दोस्तों देखिए, इस वाले कोडिंग में अगर ये वाला कोडिंग एग्जाम्स में आ जाता है तो हम पहचानेंगे कैसे कि ये कोड जो है वो, या ये क्वेश्चंस जो है ये मैट्रिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है। तो पहचानने का तरीका दोस्तों ये होगा कि आपको क्वेश्चन में, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे, साइड स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि आपको क्वेश्चन में 2 बॉक्स, ऐसे बॉक्स बने हुए दिखेंगे। अगर ऐसे कुछ बॉक्स बने हुए दिखते हैं तो डायरेक्ट आप समझ जाना कि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। पहले इतना दिमाग में आ जाना चाहिए। क्यों? बाकी अगर नहीं समझ में आएगा तो भी यहां देखिए लिखा हुआ भी है मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2, तो हम समझ भी जाएंगे कि मैट्रिक्स का कोडिंग है। बट लेकिन पढ़ने हमको जाना नहीं है, हम डायरेक्ट एक बार नजर दौड़ाया क्वेश्चन पे तो बॉक्स दिखा मतलब दिमाग में क्लिक हो गया कि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ मैट्रिक्स कोडिंग। इतनी बात समझ में आ गई क्या? अब दोस्तों देखिए, हमको करना क्या है। तो हमको अभी टेंशन नहीं लेना है, इतने लंबे चौड़ा क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन हमारे काम का जो है क्वेश्चन वो बहुत थोड़ा सा है, उसी को हम लोगों को पढ़ना है। लेकिन अभी फिलहाल पहली बार आप सीख रहे हो मैट्रिक्स कोडिंग, तो मैं डिटेल में सारा 1 बाय 1 समझाऊंगा और एकदम स्लोली चलूंगा। फिर आपको जब क्वेश्चन करने दूंगा तो हम लोग फास्ट चलेंगे। क्लियर है क्या? तो हम पहले एक बार आपको चलना सिखाते हैं, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा मेरे पढ़ाने के तरीके से। मैं आप लोगों को एक बार चलना सिखा दूंगा। एक बार चलने में जितना गिरना है गिर जाओ, लेकिन जब चलना सीख जाओगे तो दौड़ भी जाना है आपको खुद से। ठीक है? अब देखो, मैं एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ता हूं। क्वेश्चन ये कह रहा है, यहां देखिए, सॉरी जस्ट वेट ए सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन ये कह रहा है, उदाहरण के लिए एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है, जैसा कि विकल्पों में किसी एक में दिया गया है। विकल्पों में दिए गए संख्या समूह अक्षर के 2 वर्गों द्वारा दर्शाए गए हैं, जैसा कि नीचे दिए गए 2 मैट्रिक्स में लिखा हुआ है। ठीक है? मैट्रिक्स 1 के स्तंभ की पंक्तियों की संख्या 0 से 4 दी गई है, मैट्रिक्स 2 की 5 से 8 दी गई है। इन मैट्रिक्स में एक अक्षर को पहली उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ संख्या द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो ये काम का है दोस्तों सेंटेंस, ये वाला जो सेंटेंस है ये काम का सेंटेंस है। इस मैट्रिक्स में एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ, मतलब कि जो अक्षर लिखा हुआ, चाहे ए, चाहे बी, चाहे सी, कुछ भी, उसको जो लिख रहा है वो पहले रो मतलब पंक्ति और फिर कॉलम उसका कोड बता रहा है। ठीक है? हो सकता है किसी क्वेश्चन में पहले कॉलम दे दे फिर रो दे दे, तो ये देखना पड़ेगा आपको कि किससे बोला गया है। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, जैसा कि उदाहरण में लिखा हुआ है ई को, उदाहरण के लिए दोस्तों यहां लिखा हुआ है ई को 132230 और 41 से लिखा हुआ है। तो देखिए यहां पे अगर आप गौर से, मैं इसको जूम इन कर रहा हूं, अगर आप गौर से देखोगे क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में पहले यहां बोल रहा है कि ई को 13 से, तो इस मैट्रिक्स 1 में अगर आप ढूंढोगे, मैट्रिक्स 1 में अगर आप ढूंढोगे तो यहां देखो 1 कहां पे है, तो इधर है 1,
1 का रो ये है और 3 देखिए कहाँ है, ये है। तो आप जब इन दोनों को मैच कराओगे तो 1 और 3 मतलब क्या मिलेगा आपको, तो ई मिलेगा। तो मतलब कि बोल रहा है ई का कोड 13 है। मतलब मुझे मूव कैसे करना है, पहले रो, पहले पंक्ति और देन कॉलम। क्लियर है। तो आपको क्या मिला यहाँ पे, ई मिला, जिसका कोड क्या दिया हुआ, 0 और सॉरी 0 नहीं 1 और 3, ये कोड आपको दिया हुआ मैट्रिक्स का। दूसरा इसी का ई का और भी बहुत सारा ई इसमें छुपा हुआ है, तो और दूसरे मेथड से ई को कैसे कोड कर रहा, 2 2। तो देखिए यहाँ है आपको 2 और यहाँ है आपको 2, तो इन दोनों को जब मैच कराएंगे तो देखिए यहाँ पे भी क्या मिला, एक ई मिला। तो बात समझ में आ गई। अब करना क्या है हमको, तो अब हमको कुछ भी नहीं करना। बेसिकली जब आप हैबिचुएट हो जाओगे एक बार, तो आपको इतना भी टाइम नहीं लगेगा देखने में। मोस्टली मैं गारंटी देता हूं हर क्वेश्चन में पहले रो और कॉलम बाद में दिया रहता है। कभी कभी ऐसा रेयर ऑफ द रेयर होता है कि पहले कॉलम और रो बाद में दे देता है। ठीक है, टाइम नहीं बचेगा तो हम एज्यूम कर लेंगे पहले रो फिर कॉलम को। क्लियर है। अब हमको करना क्या है, इसको समझो। हमको सीधे जब मैट्रिक्स कोडिंग पता चल गया कि ये क्वेश्चन मैट्रिक्स कोडिंग का है, तो सीधे यहां आ जाना। अभी तो मैं इतना बकवास किया था, क्यों बकवास किया था, ताकि एक बार आप समझ जाओ कि क्वेश्चन क्या आएगा, कैसे आएगा। लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो आपको सीधे क्वेश्चन पे आना है और इस कोड को ढूंढना है कि क्या पूछ रहा है। तो कोड पूछा है डार्क का, कोड पूछा है डार्क का, कोड पूछा है डार्क का। अब एक नोट पॉइंट में आप लोग को लिखना है, एक नोट पॉइंट में आप लोगों को लिखना है कि इस वाले टॉपिक में हम जो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो लिख लीजिए ऑलवेज सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रॉम ऑप्शन। हम इस वाले क्वेश्चंस को, मैट्रिक्स के क्वेश्चंस को कोड ढूंढने के लिए ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। क्लियर है। हम हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आते हैं ऑप्शंस पे। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों आप लोग गौर से, और पहला ऑप्शन क्या कह रहा है। तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है आपके स्क्रीन के सामने दोस्तों, 7 7। तो हम ढूंढते हैं 7 7 किसको बोल रहा है, डी को। तो क्या डी 7 7 पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। 7 कहाँ है दोस्तों, देखिए यहाँ है 7 और इधर से 7 कहाँ है, तो इधर से 7 यहाँ है। जब दोनों को मैच कराएंगे तो देखिए डी मिल रहा है। चलिए ठीक है, तो डी का 7 7 सही है। ए का ढूंढिए, तो ए को बोल रहा है 8 9। ए को क्या बोल रहा है, 8 9। तो हम 8 पे आते हैं, हम आते हैं 8 पे और इधर से आते हैं 9 पे। तो क्या ए मिला आपको, हाँ तो ए मिल रहा है। देखिए यहाँ ए मिला, मतलब कि डी और ए ठीक है। आगे चलिए, चारों को इसमें हमको ढूंढना है। चारों जब तक नहीं मिले या जितना लेटर दिया हुआ जब तक नहीं मिले तब तक सॉल्व करना है। बस इतना ही काम करना। सीधे ऑप्शन पे आइए और देखिए कि क्या कोड पूछा हुआ, डार्क का पूछा हुआ, डार्क के ऑप्शन पे आइए और ढूंढ लीजिए। ठीक है, तो डी हो गया, ए हो गया, मतलब 7 7। डी का आ गया, डी का आ गया 7 7। ए का आ गया 8 9। आगे चलते हैं आर का। तो आर का पहला ऑप्शन बोल रहा 0 2। तो देखते हैं 0 2 है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2, तो मिला क्या, आर। मतलब कि आर का भी आपको क्या मिल गया, कोड 0 2 हो गया। तो ये आप कंफर्म है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब ये बोल रहा है के का कोड 24, के का कोड 24। तो देखते हैं 24 में के है या नहीं। इधर 2 इधर 4। अगर मैं इनको मैच कराऊं, इनको मैच कराऊं तो के नहीं आ रहा, क्या आ रहा, आई आ रहा है। मतलब कि 24 नहीं होगा। मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो गलत है। तो अब हमको कौन सा ऑप्शन ढूंढना है, जिसमें यहां तक करेक्ट है, जिसमें यहां तक करेक्ट है उसको ढूंढना है। तो कौन सा ऑप्शन यहां तक करेक्ट है, तो देखो 7 7 8 9 0 2। दूसरे में भी है 7 7 8 9 1 2, नहीं तीसरे में भी नहीं है 7 7 9 9। मतलब 1 और 2 में ही हमको अब ऑप्शन ढूंढना है। तो मतलब क्या हुआ, 110% हम श्योर हैं कि 2 ऑप्शन सही होगा, 2 ऑप्शन सही होगा। अब हमको के का कोड पूछना या बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि दूसरा ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें यहां तक सेम था, जिसमें यहां तक सेम था। लास्ट वाला ऑप्शन में अलग हो रहा है, बाकी और किसी में नहीं। देखिए तीसरा वाला ऑप्शन देखते हैं, तो 7 7 है, होना चाहिए 8 9, तो 9 9 है। अच्छा एक सेकंड देख लेते हैं 9 9 में भी आता है क्या, नहीं 9 9 में नहीं आ रहा। देखिए 9 यहाँ है
और 9 यहाँ है, तो आ क्या रहा है, डी आ रहा है, तो 9 में आना चाहिए था ए, मतलब हम श्योर हैं कि कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समझ में आया क्या, समझ में आया या नहीं आया? अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात नहीं है, थोड़ा सा आपके लिए दुख की बात है कि इस बार आपको खुद से करना है, इस बार अब मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा। तो एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन के सामने लगा रहा हूं, आप इसे खुद से सॉल्व कीजिए, और आपको करना क्या है, आपको वीडियो स्टॉप कर देना है, वीडियो पॉज कर देना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देन आप जब अगर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो तो आप वीडियो को फॉरवर्ड कर देना। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है तो देन आप हमारे वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा और देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके स्क्रीन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहा हूं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दोस्तों दिख रहा होगा। जो लोगों को समझ में आ गया है दोस्तों वो लोग खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिनको समझ में नहीं आया है वो आप एक बार फिर से उनके लिए मौका है, इस क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो मैं आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन लगा दिया हूं, दूसरा वाला क्वेश्चन आ गया है, और इस वाले क्वेश्चन को जिनको समझ में आ गया उनको करना क्या है, वीडियो को पॉज कर देना है और वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ऑप्शन मैच कर जाता है, तो आपको क्या करना है, मेरे वीडियो को फॉरवर्ड कर देना है। अगर समझ में नहीं आ पा रहा होगा, नहीं क्वेश्चन बन पा रहा होगा, देन हमारे वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा। और जिनको समझ में ऑलरेडी अभी आया ही नहीं है तो उनके लिए एक मौका है कि मैं फिर से सॉल्व करवा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, जो लोग नहीं समझे हैं वो एक बार फिर से स्क्रीन को ध्यान देंगे और यहां पे समझेंगे। देखिए इस वाले को क्वेश्चन में करना क्या था, मैंने बता दिया है कि सब बकवास है, काम का चीज क्या है। तो जो कोड यहां उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण क्या दिया हुआ, ई, तो ई को कोड दिया हुआ 132230 और 41 से। तो देखते हैं कैसे मूवमेंट करना है। तो 1 और 3 मतलब क्या हुआ, अगर मैं इधर आता हूं तो ई मतलब मुझे मूव जो करना है वो रो से कॉलम मूव करना, मुझे रो से कॉलम मूव करना है। बात समझ में आई? तो अगर समझ में आ गया बात तो आगे चलिए। अब काम की चीज क्या है, तो काम की चीज है कौन सी, डायरेक्ट क्वेश्चन पे हमको आ जाना है। डायरेक्ट कहां पे आना है, क्वेश्चन पे आ जाना है। और क्वेश्चन पे आकर के क्या करना है, मैंने एक नोट पॉइंट बताया था कि हमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है, मतलब कि मुझे ऑप्शंस को हिट करना है, ऑप्शंस को हिट करना है और आंसर निकालना है। क्लियर है? तो देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, तरीका क्या होता है, एक सेकेंड, जो एक्चुअल तरीका होता है सॉल्व करने का क्वेश्चन वो क्या होता है। पहला वाला जो आर है और आर को कोड चारों ऑप्शन जो है वो 10 बोल रहा है, 10 बोल रहा है, 10 बोल रहा है, तो आर को छोड़ दीजिए ना। आर को क्यों हम फिर से चेक करेंगे, आर को हटा दीजिए, क्योंकि आर 10 सब में बोल रहा है, मतलब कंफर्म है कि 10 होगा। क्लियर है? दूसरा वाला ऑप्शन को देखता हूं ई, तो ई का जो कोड है वो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। कौन दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो ई का कोड क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहां ऊपर में देखिए, या तो 22 या तो 30 या तो 41। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ई का भी कोड 22 कंफर्म है, तो ई पे भी छोड़ दीजिए। तो अब हम कहां चलेंगे, या तो हमारा ऑप्शन बी से, सॉरी ऑप्शन ए सही होगा, या ऑप्शन सी सही होगा, या ऑप्शन डी सही होगा। इतनी बात समझ में आई? तो अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम ए वाले कोड को चेक करते हैं और फिर डी वाले कोड को चेक करते हैं। तो ए वाले कोड मतलब कि तीसरा वाला जो है उसको चेक करते हैं। तो ऑप्शन 1 में तीसरा क्या दिया हुआ, 57, ऑप्शन 2 में तीसरा क्या दिया हुआ, 56, ऑप्शन 3 में कितना दिया हुआ, तो ये भी 56, ऑप्शन डी में कितना दिया हुआ, तो 56। मैं आपको बिना सॉल्व के बता रहा हूं कि इन तीनों में से कोई एक होगा। देखिए क्वेश्चन के ऑप्शन को करेक्ट तुक्का भी अगर लगाना है तो कैसे लगाया जाता है, इन 3 ऑप्शन में 56 दे रहा है, मींस ये है कि पॉसिबिलिटी यही है कि इन तीनों में से होगा, ये नहीं होगा। देखते हैं, एक बार चेक भी कर लेते हैं सही है या हाँ नहीं है। देखिए ए का कोड देखना है ना, तो ए का कोड पहला वाला ऑप्शन बोला 5 7, तो 5 इधर है और 7 इधर है, तो देखिए क्या आ रहा है, बी आ रहा है ना। तो मैंने बताया ही था कि ए जो होगा वो 5 6 होगा, ए जो होगा 5 6 होगा, 5 7 नहीं होगा। बात समझ में आई क्या? देख लीजिए, अगर आप श्योर नहीं है तो एक बार फिर से बता देते हैं कि 5 6 है या नहीं है। देखो यहाँ 5 और 6 क्या आया, ए आया। बात समझ में आई? तो 100% हो गए। अब हम कहां जाएंगे, तो या तो बी ऑप्शन, या तो सी ऑप्शन, या तो डी ऑप्शन पे। तो देखते हैं डी का कोड क्या है, 8 5 है क्या, 8 और 5 डी आ रहा है, 8 और 5 पे डी आ रहा है। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि ऑप्शन नंबर बी या डी सही होगा, ऑप्शन बी या डी
सही होगा। तो ऑप्शन कौन सही होगा? बी तो सही हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने बताया था ई का कोड क्या होगा, 2 ही होगा, 2 3 नहीं होगा। मतलब ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। बी तो पहले ही रॉन्ग हो चुका था ना, क्योंकि यहाँ पे 2 दिया हुआ था ई का कोड, सॉरी 2 3, और क्वेश्चन में 2 3 है ही नहीं ई का कोड। क्लियर है क्या? तो ये तो नहीं होगा, तो इन दोनों में से कोई एक होता तो कौन हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? अगर सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और केवल चैनल को सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन ही नहीं मिलेगा, तो आप कैसे पढ़िएगा? तो बगल में एक घंटा दिया हुआ होगा लाल कलर का, आप उसे दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और दोस्तों एक चीज मैं बता देता हूं, अगर आप तैयारी लिटरली कर रहे हो तो तैयारी का जो सक्सेस है मैंने बताया भी था, CPRT फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन और टेस्ट पे। तो आपने तो कॉन्सेप्ट सीख लिया है, प्रैक्टिस कहां से करोगे? तो प्रैक्टिस करना अगर है आपको खुद से और क्वेश्चन मैट्रिक्स का, तो आप हमारे जब परमानेंट मेंबर बन जाओगे तो आपको जब लॉगिन आईडी क्रिएट होगा तो उस पर स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा, उससे आप प्रैक्टिस करते रहना। तो दोस्तों मिलेंगे फिर हम लोग नए वीडियो में। इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।